गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7th क्लास का ज्योग्राफी का 3rd लेसन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारा स्थलमंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थलमंडल वह भाग जिस पर हम रहते हैं, यानी जिस पर हमारा आवास स्थान है, उस मंडल को हम स्थलमंडल कहते हैं। और जो सतल मंडल है वो हमारा अनेक प्लेटों में विभाजित है, यानी बटा हुआ है। ये हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था कि जो सतल मंडल है वो हमारा 3 प्लेटों, जैसे हमने पहले पिछले लेसन में पढ़ा था कि सतल मंडल यानी मान लीजिए ये हमारा स्थल मंडल है और इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये हमारी 3 प्लेटें हैं जिसे हम परपट्टी कहते हैं पहली प्लेट को, दूसरी है ये हमारी मेटल है और तीसरी है हमारी ये करोड़ है। तो हमने इन 3 प्लेटों के बारे में पढ़ा था। ये हमारी हो गई परपट्टी, ये हमारी मेटल और ये हमारी करोड़। तो 3 परतों के यानी सतल मंडल पर प्लेटें होने के कारण इस भाग को स्थल मंडल या प्लेटें भी कहते हैं। आपने इसमें ये ध्यान भी रखना है कि जो हमारा ये भाग होता है यानी भूपरपट्टी के नीचे वाला, यहाँ पर पिघला हुआ मैग्मा होता है और इस मैग्मे में वर्तीय रूप से गति होती रहती है, यानी ये मैग्मा धीरे धीरे गति करता रहता है। इस मैग्मे में गति होने के कारण जो हमारी ये तीनों प्लेटें हैं इनमें भी धीमी धीमी गति होती रहती है, यानी कुछ इतनी धीमी गति होती है कि प्रत्येक वर्ष में ये कुछ ही किलोमीटर तक चारों ओर गति कर पाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्लेटों में, इन प्लेटों में हमारा बल उत्पन्न होता है, यानी पृथ्वी के अंदर वाली प्लेटों के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे हम अंतर्जनित बल कहते हैं और पृथ्वी की बाहरी सतह पर जो बल हमारा उत्पन्न होता है उसे हम बहिर्जनित बल कहते हैं, बहिर्जनित बल। और जो प्लेटों में अंदर वाली गति के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे हम अंतर्जनित बल कहते हैं। इसके बाद आप इस डायग्राम को देखिए, जैसे ये इसमें डायग्राम के माध्यम से ही बताया गया है कि जो पृथ्वी की गतियां हैं कैसी हैं। यानी 2 बल मैंने बता दिया आपसे, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित में यानी पृथ्वी के अंदर वाले भाग में बताया मैंने, जैसे आकस्मिक बल का, जैसे कभी एकदम से भूकंप का आना, ज्वालामुखी होना, भूस्खलन यानी भूमि का जो कोई हिस्सा नीचे की ओर दब जाना। तो तीनों की जो हम डेफिनेशन वहां पर अलग अलग पढ़ेंगे। इसके बाद पटल विरूपण बल है। पटल विरूपण है जैसे सतल का कोई भाग में बदलाव होना, जैसे पर्वत निर्माणकारी बल, जैसे सतल पर कोई प्रभाव पड़ने के कारण, यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कोई भी बल आने के कारण, यानी वहां की आकृति में परिवर्तन होना है, जैसे आकृति में परिवर्तन के कारण पर्वत का निर्माण होना। ऐसे ही बहिर्जनित बल अपर्दन और निक्षेपण के कारण होता है। अपर्दन होता है किसी चीज का कटाव और निक्षेपण होता है जैसे नदी जल के द्वारा या हवा के द्वारा एक स्थान पर दूसरे स्थान पर किसी पदार्थों का जमा हो जाना। ऐसे नदी बहता जल यानी नदी का बहाव के बारे में पढ़ेंगे। पवन, समुद्री तरंग, हिम नदी, इनका हम एक एक का आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था कि पृथ्वी पर जो हमारा मेटल होता है वहां पर पिघला हुआ मैग्मा होता है। ये आप देखिए, ये हमारा मेटल है और यहाँ पर पिघला हुआ ये हमारा लावा है। तो ये हमारी परपट्टी हो गई, यानी पृथ्वी के मेटल में से, यानी इस परत में से अचानक से पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ जाता है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। इसके मुख्य भाग को क्रेटर, और जहां से ये निकलता है यानी निकलने का जो स्थान है वो निकास है, ये हमारा पिघला हुआ मैग्मा है। तो इसे हम इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सतल मंडलीय। प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होता है, यानी जो मैंने आपसे बार बार बताया है कि इन प्लेटों में गति होती रहती है और वो गति किस कारण होती है, पिघले हुए मैग्मा के कारण। तो जब पृथ्वी की सतह पर यानी प्लेटों में गति होने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न हो जाता है कभी कभी, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान यहाँ जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। ये हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं
यानी कई बार हम कह देते हैं कि भूकंप का वहां केंद्र था। केंद्र का अर्थ है जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, यानी ये पृथ्वी का अंदर वाला भाग है। यहाँ से पिघले हुए मैग्मा के कारण प्लेटों में गति हुई और गति के कारण जो पृथ्वी है उसमें कंपन पैदा हुई। तो जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उस स्थान को हम उद्गम केंद्र कहते हैं। फिर सबसे पहले यानी जो निकट वाले स्थान हैं, यानी जहां पर भूकंप का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, उस भाग को हम अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे जैसे स्थानों की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है भूकंप का प्रभाव कम होता जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से भूकंप की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हम कल पढ़ेंगे।